अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ईयर की फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर है कॉलम्स लॉ और हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस में रेस्ट जो चार्जेस है उसको डिस्कस करने के, उसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रॉपर्टी होती है सर्टेन पार्टिकल की, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इस टर्म एज चार्ज। चार्ज होता है यानी कि चार्ज जो है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मेटल की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है। चार्ज की डेफिनेशन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल होती है, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अ पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इसका न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस एक जैसे होते हैं वो रिपेल करते हैं। द अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से जो बनती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है विच होल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज टू मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस को होल्ड करते हैं, यानी कि चार्जेस को मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखते हैं। या मॉलिक्यूल जो है एक चार्जेस से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है, और एटम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो वो जो फोर्स उन एटम्स में चार्जेस को होल्ड करके रखती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ एंड ओवर एग्जिस्टेंस इज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से ही जो पार्टिकल्स हैं, जो कोई भी बॉडी है, वो अपना वजूद बरकरार रखती है या अपना जो है एग्जिस्ट करती है। Now we investigate the quantitative nature of these forces. The first attempt to measure the force between electric charges was made by French military engineer Charles Coulomb ने 1786 कबल मसीह ही deduced a law of Coulomb's law। Coulomb's law को उसने इंट्रोड्यूस किया था। Coulomb's law क्या है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। Coulomb's law जो है इट इज़ बिलोंग या बिटवीन टू चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको बयान करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि हमारे पास बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हों, अगर दो चार्जेस हैं, आइदर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आइदर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उनका जो क्वांटिटी है, उनकी मैग्नीट्यूड है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के, उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी कि फोर्स जो होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे उनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, फोर्स डिक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे जैसे जो चार्जेस हैं वो हमारे पास ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। दोनों को, इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने से हम क्या लिख सकते हैं? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के हमारे पास क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? कि जैसे हम डिपेंड अपॉन अ सिस्टम यूनिट और नेचर ऑफ मीडियम चार्जेज, इफ मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस, यानी बिल्कुल फ्री स्पेस है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो जिसकी वैल्यू है कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर फी न्यूटन और फी मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 एंड एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर फी कॉलम स्क्वायर। ये हमारे पास के कांस्टेंट की वैल्यू है। के कांस्टेंट की वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, और साथ के साथ जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है वो भी याद रखनी है। ये दोनों वैल्यूज़ याद रहें ताकि आप न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ कर सकें आसानी से। तो हम यहाँ पर कॉलम फोर्स को फ्री स्पेस में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास है कॉलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस, जो कि के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने ड्राइव कर लिया कॉलम्स फोर्स का। अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या रहा है? फोर्स जो है एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस एज कॉलम इज म्यूचुअल फोर्स है, बट Q1 and Q2 exert equal and opposite forces on either
on each other if force exerted Q2 by Q1 is F21 and यानी F2 to 21 and ऑन चार्ज Q1 to Q2 यानी Q1 जो Q2 पर लगा रहा है वो F12 हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी वो यानी कि डिफरेंट आएंगी, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। यानी कॉलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है हमने कहा, और Q1 Q2 एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज इज सेम बट नेगेटिव साइन शोज दैट दे पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड पर है। हम वेक्टर फॉर्म में कैसे देख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ 2 1 इस वेक्टर यूनिट वेक्टर है Q1 to Q2, Q1 से Q2 की तरफ, और R12 इज यूनिट वेक्टर Q2 to Q1 की तरफ है, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास Q1 से Q2 की तरफ यहाँ पर जा रही है और F1 है, F12 है, 2 1 है, और यहाँ पर अगर Q2 से Q1 की तरफ जा रही है तो हमारे पास F12 है। तो दोनों हम फोर्सेस लिख लेते हैं। कैसे? फोर्स F21 यानी जो Q2 Q1 पर लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² R21, और हमारे पास जो फोर्स जो चार्ज जो फोर्स लगा रहा है Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² R12। तो हमारे पास ये देखें ये वाली और ये वाली फोर्स यानी कि सेम है, तो हमारे पास सिर्फ वही, बट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है R21 और R2, जैसे कि हमने पहले फोर्स के लिए बोला था, यूनिट वेक्टर इसका भी अपोजिट आ जाएगा। अपोजिट क्यों आएगा? क्योंकि जो फोर्सेस हैं R1 to R2, Q1 to Q2 और Q2 to Q1 दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 5 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी R21 किसकी इक्वल है R1, नेगेटिव R21 के यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R2, और R21 की जगह पर नेगेटिव R12 ये वाला पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या नेगेटिव शुरू में ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 R² R यूनिट वेक्टर 1 2। ये हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² R12, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल है F12 के। तो साइन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट इधर द फोर्स और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। कॉलम फोर्स इन अ मीडियम। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम फोर्स इन अ मीडियम। मीडियम में कॉलम फोर्स कैसे हो सकती है? यानी कोई भी मीडियम ले रहे हैं, जैसे कि हवा ले रहे हैं और फ्री स्पेस ले रहे हैं, तो उसमें लिए क्या होगा? कॉलम फोर्स इन अ मीडियम, इट इज़ एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्जेस, देन इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट the force is reduced or compared to free space. The experimentally observed that force is reduced as compared to free space. The factor by which force is reduced is called relative permittivity and is denoted by epsilon r. यानी relative जो परमिटिविटी है उसका एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, F डैश इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास F की वैल्यू क्या है? हमने यहाँ पर देखी है, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और R², और एप्सिलॉन आर क्या हो रहा है यहाँ पर, वो भी डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये सारी जो है ये हमारे पास F के इक्वल है, F इन एयर और 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन द वैल्यू परमिटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। द वैल्यू एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट एप्सिलॉन आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। यानी ये फॉर एयर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एप्सिलॉन आर जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। परमिटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स टू पास थ्रू, इट इज़ डिटरमाइंड बाय फैक्टर नोन एज परमिटिविटी। परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है कि जो हमारे पास ऐसा मीडियम होता है जो कि हमारे पास अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को टू पास थ्रू अ डिटरमाइंड फैक्टर के साथ। और वो कह रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ अ रेशो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आ जाएगी, यानी रिलेटिव एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, अ चार्ज विच इज़ कंसनट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी स्मॉल रीजन में वो पॉइंट चार्ज या ऐसा चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाता है इफ़ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम
एनी अदर चार्ज, यानी कि डिस्टेंस से बहुत स्मॉल हो दूसरे चार्ज की निस्बत, वो हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है। और पॉइंट चार्ज को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ऐसा चार्ज जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है। ये था हमारे पास कॉलम फोर्स और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें।